हेलो बच्चों, वेलकम टू आशीष क्लासेस। आज हम चैप्टर है हमारा सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे कि नॉर्मलिटी बेस्ड न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम पहला न्यूमेरिकल देख लेते हैं। क्या लिखा है? कैलकुलेट द नॉर्मलिटी ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम NaOH डिजॉल्व इन 250 मिलीलीटर एक्वस सोल्यूशन। ठीक है, हमें क्या करना है, इसमें नॉर्मलिटी फाइंड करना है। तो नॉर्मलिटी फाइंड करने के लिए सबसे पहले नॉर्मलिटी का फार्मूला क्या होता है? कैपिटल N इक्वल टू W, जो कि क्या होगा, ग्राम में होगा, अपॉन में क्या होता है, अपॉन में E, ये हमारा इक्विवेलेंट मास होता है, और V यानी जो हमारा वॉल्यूम होता है, ये हमेशा किस में होता है, इन लीटर में। ठीक है, अब देखो यहाँ पर टर्म देख लेते हैं। सबसे पहले कंटेनिंग 5 ग्राम NaOH, यानी हम W की बात कर लेते हैं। तो यहाँ W दिया गया है, 5 ग्राम दिया गया है, और उसके बाद में हम E निकालते हैं। तो यहाँ पर इक्विवेलेंट मास किसका निकलेगा? NaOH का। तो NaOH का इक्विवेलेंट मास कितना होगा? ठीक है, अब देखो यहाँ पर Na कितना होता है, 23 मास नंबर, इधर 16, और ये हाइड्रोजन 1 होता है। तो ऐड कर लो, 10 का 0, 1 कैरी, 2 1 2 3 1 4, यानी जो E की वैल्यू आ जाएगी वो हमारी कितनी आ गई, 40 आ गई। अब वॉल्यूम की बात करते हैं, V की वैल्यू कितनी दी गई? तो V की वैल्यू यहाँ पर दी गई है, कितनी दी गई है, 250 मिलीलीटर, 250 मिलीलीटर। लेकिन जो हमारा V होता है वो हमेशा होता है लीटर में। तो जब हम इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, 250 अपॉन में 1000 से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अब ये आ गया लीटर में। तो हमने सबसे पहले टर्म को डिस्कस कर लिया। अब टर्म को डिस्कस करने के बाद में हम वैल्यू को यहाँ पर पुटअप करेंगे। तो N इक्वल टू क्या हो जाएगा, W कितना दिया गया, 5 ग्राम, अपॉन में इक्विवेलेंट मास हमारा कितना था, 40 इंटू, और यहाँ पर अगर हम बात करें कि V कितना दिया गया था, तो V आया हमारा 250 अपॉन 1000। अब ये 1000 ऊपर चला जाएगा, तो N इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 इंटू 1000। भाई ये पलटेगा तो ये ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 40 इंटू 250। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये 4 टाइम में डिवाइड हो रहा, ये 4 टाइम में चला जाएगा, 4 1 जा 4 है ना, ये यहाँ पर 10 बचेगा। तो N इक्वल टू कितना बचा, देखो इधर लिख लेते हैं, N इक्वल टू हमारा बचा, कितना बचा, 5 अपॉन 10। अब देखो N बराबर क्या हो जाएगा, N बराबर हो जाएगा 0.5, और यही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर, यानी नॉर्मलिटी कितनी आ जाएगी, 0.5। हेलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया है कि 5.58 ग्राम NaCl इज डिजॉल्व्ड इन वाटर, व्हाट शुड बी द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन टू फॉर्म N/10 सोल्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम फार्मूला नोट करेंगे। फार्मूला क्या लगेगा हमारा, N इक्वल टू W, जो कि हमारा हमेशा कैसा रहेगा, ग्राम में रहेगा, और E जो हमारा होता है इक्विवेलेंट मास, और इनटू क्या होता है, वॉल्यूम, जो हमेशा लीटर में रहता है। हमने फार्मूला नोट कर लिया। अब देखते हैं कौन कौन सी डिजिट दी गई है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिएगा W की वैल्यू कितनी दी गई है, 5.58 ग्राम। ठीक, उसके बाद में यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं इक्विवेलेंट मास निकालेंगे NaCl का, तो हम NaCl का अगर इक्विवेलेंट मास निकालते तो NaCl, Na का कितना होता है 23, और Cl 35.5, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 58 पॉइंट समथिंग में हो जाएगा, हाँ 58.5। ये हमारा इक्विवेलेंट मास, यानी ये E की वैल्यू आ गई। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा। अब उसके बाद में दिया गया है टू फॉर्म N/10 सोल्यूशन। अब अगर हम यहाँ से N की वैल्यू निकालते हैं, N की वैल्यू क्या दी गई, 1/10। ठीक है, तो यहाँ से सारी वैल्यू हमने पहले नोट कर ली। अब हम इस फार्मूले में रखेंगे। तो N की वैल्यू 1/10 इक्वल टू W कितना दिया गया है, 5.5
8 ग्राम। इक्विवेलेंट कितना दिया गया है? 58.8 ग्राम। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे क्या हो जाएगा 50। बच्चों यहाँ पर क्या था? 58.5 था, यहाँ पर 5.85 था। यहाँ पर जो W की वैल्यू ये थी, थोड़ी सी गलत नोट हो गई थी, तो हम यहाँ पर वैल्यू रख लेते कितनी, 5.85 ये वैल्यू थी यहाँ पर, 5.85 वैल्यू थी यहाँ पर। ठीक है, तो ये थी। अब हमें क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है। अब देखिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा। देखो यहाँ पर 2 नंबर के बाद अगर हम इधर भी पॉइंट लगा दे, 0 बढ़ा देते, तो ये पॉइंट हमारा कैंसिलेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट कैंसिलेट हो गया, तो कितना बचेगा? 1/10 इक्वल टू 585 अपॉन में, यहाँ पर कितना बचेगा? 585 होगा, सॉरी। ठीक है, ये 0 बढ़ गया था, तो यहाँ पर बचेगा 585 और एक 0 और आ जाएगा, मतलब 10 कर सकते हैं, क्योंकि पॉइंट हमने इक्वल किया था। और इनटू में क्या आ जाएगा? v। अब इससे ये और ये क्या हो जाएगा? कैंसिलेट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा। अब इधर देखो, इधर देख लेते हैं। यहाँ पर इधर क्या था? 1/10 इक्वल टू 1/10 v। ठीक, 10 से 10 ये काट दो, ये यहाँ से कट जाएगा, और आगे क्या हो जाएगा? ये v इक्वल टू कितना आ जाएगा? v इक्वल टू आ जाएगा हमारा 1 लीटर, और यही हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ी सी पहले डिजिट मिस्टेक हो गई थी, अब बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कैलकुलेट द मास ऑफ NaOH रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 50 मिलीलीटर ऑफ n/10 NaOH सोल्यूशन। यानी देखो यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है कि हमें क्या निकालना है? W यहाँ पर हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो W इक्वल टू क्वेश्चन मार्क कर लेंगे। उसके बाद में देख लेते हैं यहाँ पर दिया क्या है, हमें गिवन क्या है। तो हमें गिवन दिया गया है, सबसे पहले हम V की वैल्यू बात कर लेते हैं, तो 50 मिलीलीटर, लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 50/1000, ये लीटर में हो गया। ठीक है, अब उसके बाद में n की वैल्यू कितनी गिवन है? तो n की वैल्यू हमें गिवन है n/10, यानी 1/10 हो जाएगा। और इक्विवेलेंट मास अगर हम E की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं तो ये NaOH होता है। NaOH का इक्विवेलेंट कितना मास होगा? इसका 23 Na का, और ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, तो सब ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा? टोटल 40 हो जाएगा। यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। अब हम फार्मूला लगाएंगे, n इक्वल टू क्या होता है हमारा? W, जो कि हमेशा ग्राम में रहता है, और नीचे क्या हो जाता है हमारा? इक्विवेलेंट मास हो जाता है, और इनटू V, जो कि हमेशा लीटर में रहता है वॉल्यूम। ठीक है, n की वैल्यू हमें पता है 1/10 दी गई है इक्वल टू, और W कितना दिया गया है? तो W यहाँ पे हमें फाइंड करना है, तो W की जगह W रख देंगे। इक्विवेलेंट मास कितना है? 40, और इनटू वॉल्यूम कितना दिया गया? 50/1000। ठीक है, अब ये हो गया लीटर में। हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 1/10 इक्वल टू, ये पलट जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, W इंटू 1000 अपॉन में कितना होगा? 40 इंटू 50। देखिएगा यहाँ से 1 0 2 0, 1 0 2 0 कट गया, तो इधर देख लेते हैं। 1/10 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 10W अपॉन में कितना रहेगा? 4 5 जा 20। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो 20 बन जा 20, और इधर 10 का इसमें कर लेंगे तो ये 100W। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब हमें W निकालना है, तो हम क्या कर सकते हैं? 20/100 कर लेंगे, इक्वल टू ये W रहेगा, तो 1/5 W बराबर कितना हो जाएगा हमारा? 1/5। अब इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें, इतना हो गया।
अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम W बराबर कितना लिख सकते हैं, W बराबर हमारा कितना आ जाएगा, जब हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.2 ग्राम, और यही हमारे W की वैल्यू हो जाएगी और ये इसका राइट आंसर।